हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सेल्फ पब्लिशिंग से जुड़ी एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम ऑथर्स का पैसा सेल्फ पब्लिशिंग में बर्बाद होता है। और यही मिस्टेक करने की वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे सेल्फ पब्लिश ऑथर्स जिनकी बुक्स कुछ अच्छा कर सकती थी वो अच्छा नहीं करती हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एडिटिंग से जुड़ी चीज़ों के बारे में कि किस ऑथर को एडिटिंग लेनी चाहिए, कौन से ऐसे राइटर्स या ऑथर्स हैं जिनको एडिटिंग नहीं प्रेफर करनी चाहिए और कहाँ पर आपको इसमें क्या क्या देखना होता है। हम इवन फाइनेंशियल्स की भी थोड़ी बात करने वाले हैं कि आपके पास कितना बजट है या क्या है, उसके हिसाब से हम इसमें करेंगे। तो दोस्तों, मेक श्योर कि आप वीडियो के एंड तक रहें बिकॉज इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जाने वाली है जो कि मैंने जितना भी रिसर्च किया है इतनी आसानी से नहीं मिलती है यूट्यूब पर, इवन गूगल पर भी पूरा क्लियरली आपको कोई नहीं समझाएगा। इस वीडियो में आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लें बिकॉज हम रेगुलरली बुक की राइटिंग, पब्लिशिंग, मार्केटिंग, बुक सेलिंग से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो लेट्स गेट इन द वीडियो गाइस। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे दो टाइप्स के ऑथर्स हैं जिनको कि अपनी बुक की एडिटिंग नहीं करवानी चाहिए, राइट। तो हम पहले नहीं करवाने वाले ऑप्शंस देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन तो ये आता है कि अगर आप ऐसे ही टाइम पास के लिए अपनी बुक लिख रहे हो, टाइम पास या फिर हॉबी टाइप से, लेकिन यू आर नॉट सीरियस अबाउट सेलिंग इट टू एनीवन। और मतलब एक होता है ना कि दिल में एक होता है कि मुझे बुक पब्लिश करनी है, मुझे किसी को नहीं बताना है, इवन जस्ट ए फ्यू 2-4-5 लोग जो मेरे आसपास के हैं या किसी लव्ड वन के लिए करना है, बट बस उतना ही, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको एज सच एडिटिंग की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज आपकी बुक ही नहीं जब पढ़ी जाने वाली है तो क्यों उसमें बेकार में आपको पैसा वेस्ट करना है, ठीक है। आप सेल्फ एडिट करके भी काम चला सकते हो। सेकेंड कैटेगरी के जो लोग होते हैं जिनको की बुक की जो है एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप वैनिटी के लिए कर रहे हो, ठीक है। वैनिटी के लिए करना हर केस में गलत नहीं है। वैनिटी के लिए करने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पे एडमिशन चाहिए और वहाँ पे आप दिखाना चाहते हो कि देखो मेरी बुक भी पब्लिश्ड है ना। अब हो सकता है वो लोग आपकी बुक उठा के ना देखें, जस्ट इन केस अगर वो ना देखें तो आप आराम से काम चल जाएगा। या फिर हो सकता है कि आप कहीं पे बस फटाफट से 2-3 महीने में एक टाइटल लेना चाहते हो कि मेरे साथ में एक ऑथर का टाइटल जुड़ जाए, मुझे बुक बेचने से कोई मतलब नहीं है, ना मैं उसको कहीं प्रमोट करूँगा, ना कोई मेरे की स्टेक होल्डर्स या कस्टमर्स या कोई भी उस बुक को पढ़ेगा। तो आप डेफिनेटली फिर बिना एडिटिंग के भी अपनी बुक को कर सकते हो। और ऐसे केसेस में तो चैट जीपीटी वगैरह भी काम कर जाएगा, ठीक है। चैट जीपीटी से ही बुक लिखवा लो, फिर तो लिख के भी टाइम क्यों खराब करना है, राइट। तो ये दो केसेस हैं जहां पर आपको एडिटिंग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत खुद से कर लो जितना हो सक रहा है, ग्रामरली जो आपको मिल रहा है उससे कर लो, ठीक है। और आई थिंक उससे आपका बेसिक काम हो जाएगा। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 केसेस की जहां पर की एडिटिंग मस्ट है, ठीक है। और दोस्तों, हम इसमें सबसे पहला कंसिडरेशन ये लेके चल रहे हैं कि आपके पास बजट है, जो कि सफिशिएंट बजट है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर बजट नहीं है तो क्या करना है। तो दोस्तों, ये जो 3 टाइप के ऑथर्स हैं जिनके पास में जिनको की एडिटिंग करवानी चाहिए, अगर उनके पास में पैसा है तो वो कौन कौन से होते हैं वो हम इसमें बात करने वाले हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले टाइप के वो ऑथर जिनको एडिटिंग करवानी चाहिए वो होते हैं जो कि अपनी बुक के बारे में बहुत सीरियस हैं कि ये जिस भी इंसान के पास जाए उसके ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़े, ठीक है। कि उस इंसान को ऐसा ना लगे कि जो है ये पुअर वर्क था या क्वालिटी में कमी थी या कंटेंट जो है सही से कन्वे ना हो पाए। अब चाहे वो सेल्फ पब्लिशिंग करे, चाहे वो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग करे, लेकिन अगर उसके मन में ऐसा है कि भले ही मेरी बुक ज़्यादा ना बिके, भले ही वो 100-200 हज़ार लोगों तक ही जाए या 2000 लोगों तक ही जाए, लेकिन जिसके भी पास जाए वो उसमें कुछ कंप्लेन ना करे, ठीक है। पहले टाइप के तो दोस्तों ये हो गए लोग जो कि सीरियस हैं, चाहे वो सेल्फ करे चाहे ट्रेडिशनल करे, ठीक है। दूसरे टाइप के ऑथर्स दोस्तों वो हैं जो कि स्पेसिफिकली अपना करियर बनाना चाहते हैं। सेल्फ पब्लिशिंग में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो या ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो एंड यू आर सीरियस अबाउट कि मुझे जो है राइटिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, तो आपकी बुक में गलती नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी सो परफेक्ट, मतलब जहाँ पे आप लिख पा रहे हो उससे एटलीस्ट डबल से ट्रिपल लेवल की वो बुक होनी चाहिए। जहाँ पे आप अभी लिख रहे हो उससे बेटर लेवल की। और वो कौन करता है? एडिटर्स करते हैं। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्यों कर पाते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप के ऐसे ऑथर्स होते हैं जो कि डेडिकेटेडली चाहते हैं कि उनकी बुक ट्रेडिशनली ही पब्लिश्ड हो, उनको कोई और मतलब नहीं है, वो सेल्फ पब्लिशिंग नहीं करना चाहते, वो उनके पास पैसा वगैरह सब कुछ है बट वो करना ही नहीं चाहते। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में गाइस बिना बुक की एडिटिंग कराए देयर इज नो चांस, एब्सोल्युटली जीरो चांस। अगर आप खुद एडिटर हो तो अलग बात है, अगर आप नहीं हो तो देयर इज एब्सोल्युटली जीरो चांस। कोई आपकी बुक को पढ़ेगा भी नहीं ढंग से, आपका जो है क्वेरी लेटर्स, साइनोप्सिस वगैरह देखकर ही वो लोग समझ जाएंगे कि देयर इज मतलब कोई पॉइंट ही नहीं इस बंदे पे टाइम खराब करके, बिकॉज देयर इज सो मच कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। वहाँ पर आपके पास में बुक प्रॉपरली एडिटेड, वो भी मैं बोल रहा हूँ टॉप नॉच एडिटिंग की भी जो हाईएस्ट लेवल जो होती है जैसे डेवलपमेंटल वगैरह टाइप की, वो करवा कर, है ना। अगर आपकी राइटिंग या ऑलरेडी बहुत सॉलिड है तो इवन कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में भी काम चल जाएगा, बट एडिटिंग इज मस्ट जब आप ट्रेडिशनली पब्लिशिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो हमने बात करी कि इन लोगों के लिए एडिटिंग जरूरी है, ठीक है। अब इनके कुछ हम उन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि जो नहीं करवाते हैं, जिनको जरूरी है और वो नहीं करवाते तो क्या होता है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहली तो ये चीज़ है कि जब आपकी बुक में एडिटिंग की जरूरत है और आपने नहीं करवाई, ठीक है,
तब दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ में गलत होना शुरू होती है वो होते हैं बुक के रिव्यूज़। आपकी बुक के रिव्यूज़ बहुत जल्दी बोलने लगेंगे, विद इन 1-2 मंथ्स आपको दिखने लगेगा कि जो है जहाँ 4 या 5 स्टार रिव्यूज़ आने थे वहाँ 3 स्टार या 2 स्टार रिव्यूज़ आ रहे हैं। लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स, ग्रामर प्रॉपर नहीं है, पंक्चुएशंस प्रॉपर नहीं है, देयर आर सो मेनी एरर्स, डायलॉग्स ढंग से नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, कंटेंट का फ्लो नहीं है, प्लॉट होल्स हैं, देयर आर अनकाउंटेबल थिंग्स जो कि एक बुक में गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपका जो है वो आना शुरू हो जाती है। सेकेंड चीज़, अगर फॉर एग्जांपल आप अपने बुक के थ्रू किसी बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि लाइक मेनी बिजनेसमैन कम्स टू अस जो कि अपनी बुक के थ्रू अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोग खुद लिखते हैं, कुछ लोग घोस्ट राइटिंग सर्विस लेते हैं, लेकिन अगर आप खुद लिख रहे हैं तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपकी बुक प्रॉपरली एडिटेड हो, बिकॉज आपके स्टेक होल्डर्स उस बुक को पढ़ने वाले हैं, मे बी आपके इन्वेस्टर्स, मे बी आपके कस्टमर्स, जो भी उसको पढ़ेगा, अगर वहाँ पर ही उनको क्वालिटी कम दिख रही है, आपका बिजनेस डायरेक्टली अफेक्ट होने वाला है, आपकी क्रेडिबिलिटी उससे कम हो जाएगी। अगर आपकी बुक किसी भी ऐसे इंसान के पास जा रही है जो कि आपके लिए मैटर करता है, और अगर वो आपकी बुक की लैंग्वेज पढ़ के और उसकी मन में अच्छी फीलिंग नहीं आई, तो दोस्तों आपकी क्रेडिबिलिटी वहाँ पे कम हो रही है कि आपने हाफ बेक्ड काम किया, क्वालिटी से काम नहीं किया। इवन आपके फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आपका बॉस पढ़ता है आपकी बुक, आपके कलीग्स पढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली वो जब उसको जज करेंगे तो दिस विल नॉट बी गुड फॉर योर प्रोफाइल। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं ना, आपकी उसमें ज़रूरत है और फिर भी आप नहीं करवा रहे, तो ऐसे बहुत सारे नुकसान हैं जो आपके पास में होते हैं। लास्ट चीज़ क्या होती है कि जब कभी कभी आप जो है पैसा बचाने के लिए आपने चलिए ठीक है अभी डिसीजन ले लिया कि यार छोड़ो एडिटिंग का क्या मतलब है, एडिटिंग वगैरह नहीं करवाते हैं, मेरा जो है इंग्लिश से ठीक ठाक ही है और काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बाद में से रिव्यूज़ आना शुरू होते हैं तो दोस्तों आपका दुगना लॉस होता है। कैसे होता है? आपका जो सेल्फ पब्लिशर होता है वो केवल अब आपको बेसिकली वो जो फाइल है उसको वापस से एडिट करवाने के लिए किसी के पास देना होगा, ठीक है। जब आप उस फाइल को वापस एडिट करवाओगे, कितने ही ऐसे केसेस हैं जहां पर कि लोग की सेकंड थर्ड एडिट करवाते हैं अपनी बुक की, बिकॉज अच्छे एडिटर नहीं हायर किए पहले और बाद में उनको दिक्कत आ रही है, लोग फिर भी कंप्लेन कर रहे हैं बुक में अभी भी मिस्टेक्स है, टाइपोस है, पंक्चुएशन मिस्टेक्स है, अनकाउंटेबल मिस्टेक्स हैं, ठीक है। दोस्तों ऐसे केसेस में वापस से बुक की एडिटिंग होती है, और जितनी बार आप अपनी बुक की एडिटिंग और मतलब फाइल चेंज करवाओगे, आपका पब्लिशर डिपेंडिंग अपॉन कौन है आपका पब्लिशर इंडिया में, वो लोग आपसे 3000 से 5000 या इवन थोड़े ज़्यादा भी पैसे ले सकते हैं जस्ट फाइल चेंज करने के। उनका कुछ लगता नहीं है, बट ठीक है उनके चार्जेस हैं, ऐसे तो हैं, ठीक है। तो ये भी आपका लॉस होता है। तो इससे बेटर है कि अगर आपको पहले ही समझ में आ रहा है तो आपको पहले ही एडिटिंग करवा लेनी चाहिए। अब दोस्तों इंग्लिश के लेवल के हिसाब से आपकी जो भी लैंग्वेज है जिसमें आप बुक लिख रहे हो, उसके हिसाब से अगर हम बात करें कि उसके हिसाब से आप कैसे डिसीजन लें। फॉर एग्जांपल आपके पास बजट था, वो बजट के बारे में हमने एक बात कर ली। इंग्लिश के लेवल या आपकी जो लैंग्वेज के लेवल के हिसाब से आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, कि जब आपको एडिटिंग चाहिए या एडिटिंग नहीं चाहिए, उसके हिसाब से अगर अपन देखें दोस्तों, अगर आप जो है लिखने में बहुत गलतियां करते हैं, मतलब आप शुरू से ही गलतियां करते आए हैं, आपको खुद को भी अपनी राइटिंग में डाउट होता है बहुत ज़्यादा कि यार ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है नहीं है, श्योर नहीं हो, तो आपको डेफिनेटली एडिटिंग लगेगी ही लगेगी, बिकॉज देयर विल बी सो मेनी मिस्टेक्स। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, वहाँ पे मिस्टेक्स होनी पक्की बात है, ठीक है। अगर आप कितनी भी सेल्फ एडिट कर लो फिर भी मिस्टेक्स होंगी, बिकॉज लिखा तो आप नहीं है, आप ही सेल्फ एडिट किए जा रहे हो तो बार बार उसी लेवल की नॉलेज से कर रहे हो, कोई चेंज नहीं आएगा। दोस्तों सेकंड टाइप की जो रिक्वायरमेंट जिसमें कि आपको बुक की एडिटिंग जरूरी होती है, वहाँ पे ये कि आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी इंग्लिश जो है बहुत तोड़ू फोड़ू है, बट ठीक ठाक है और आप अच्छा भी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कभी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट या आपका पहली बार है बुक लिखना, आपने कभी नहीं लिखा है, वैसे केसेस में एडिटिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपकी बुक में, बिकॉज आप जब देखोगे कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में कितनी ज़्यादा मिस्टेक्स के चांसेस होते हैं और किस तरीके से लैंग्वेज को पॉलिश किया जाता है, यू विल अंडरस्टैंड कि एडिटिंग के बिना कोई बुक अच्छी कैसे हो सकती है, लाइक प्रॉपर कैसे हो सकती है, ठीक है। थर्ड टाइप की जो कैटेगरी होती है जिसमें कि आप बहुत अच्छे हैं, बचपन से ही यू आर सो गुड इन लाइक यू नो बुक के मतलब राइटिंग में आप बहुत अच्छे हो, आपको सोचना नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं पड़ता है कि जब आप लिख रहे हो आपको फटाफट वर्ड्स आते हैं ना। इंस्टाग्राम पे कैप्शन लिखना है तो 2 सेकंड में आप अच्छा सा टाइप करके लिख देते हो, आपकी लैंग्वेज में कभी आपने कभी एरर्स नहीं देखी। ऐसे केसेस में आप एडिटिंग स्किप कर सकते हो, बिकॉज आपके शायद बेसिक एडिटिंग की तो जरूरत नहीं होगी, जिसमें कि ग्रामर वगैरह ऐसे टाइप की गलतियां, बिकॉज आप खुद ही ये चीज़ क्लेम कर रहे हो या आप खुद ही बोल रहे हो कि जो है मेरी बुक में कोई गलतियां नहीं है। तो फिर ऐसे केसेस में आप जो है कॉम्प्रिहेंसिव या डेवलपमेंटल तब भी ले सकते हो अगर आपने जो है हंड्रेड्स ऑफ बुक्स नहीं पढ़ी है। अब हंड्रेड्स ऑफ बुक्स का क्या रीज़न है, बिकॉज एक एडिटर जो होता है, एक एडिटर कब बनता है अगर हम उसके बारे में बात करें, एक एडिटर हंड्रेड्स ऑफ बुक्स अपने लाइफ टाइम में जितना भी उसने अभी तक, वो जैसे कि उसकी एज 30 ईयर्स से 25 ईयर्स से, उसने अभी तक की एज में भी हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ रखी होती हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़, उसने काउंटलेस बुक्स खुद के लिए प्लस घोस्ट राइटिंग में किसी और के लिए लिख रखी होती है, ठीक है। सेकेंड चीज़, उसको ग्रामर का पूरा नॉलेज होता है, नॉट जस्ट ग्रामर बट इवन लैंग्वेज का पूरा नॉलेज होता है, किस तरीके से लैंग्वेज को प्रेजेंट किया जाता है।
और वो एक आर्ट होती है दोस्तों, उसमें टाइम लगता है, आपको पूरा उसको होन इन करके और पूरा एकदम प्रॉपरली डेवलप करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई कोर्स कर लिया, और एडिटिंग के बहुत सारे कोर्स हमने देखे हैं कि जो है 10 दिन में आपको एडिटिंग सिखा देंगे। दोस्तों कैसे सिखा देंगे? मैं आपको बोलूँ कि आप जो है ड्राइविंग करना सीख जाएं, अपनी कार आप ड्राइव करना सीख जाएं खाली यूट्यूब वीडियोस देख देख कर। मैं बोल रहा हूँ कि आप 2 साल तो छोड़ो, आप 10 साल यूट्यूब वीडियोस देखते रहो, अगर आपके हाथ में कार न दी जाए तो आप नहीं सीखेंगे। हमारा ये फंडा है कि जब भी कोई नया एडिटर हमारे यहाँ पे अप्लाई करता है कि हम जो है आपके साथ में एडिट करना चाहते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कितनी बुक्स आपने पढ़ी हैं। अगर उस बंदे का आंसर कहीं भी 100 से नीचे होता है तो हम लोग फिर उसको कंसिडर नहीं करते हैं। सेकेंड चीज़ जो हमारा क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि क्या आपने कितने लाख वर्ड्स अभी तक एडिट किए हैं। बिकॉज हमारा एक क्राइटेरिया है कि 4-5 लाख वर्ड्स, या मिनिमम भी बोलो तो 3 लाख वर्ड्स एडिट करने के बाद ही एक जो है एडिटर कुछ अच्छे लेवल पे आ पाता है कि वो किसी का काम ढंग से कर सके। ठीक है, जैसे कि एक बार्बर है, उसने 2 दिन से बस वो सीखना चालू किया और तीसरे दिन आप अपने बाल थोड़ी कटवा लोगे उससे, है ना, नहीं कटवाओगे। तो यही चीज़ है कि आपको अपनी बुक भी ऐसे रिस्क में नहीं डालनी। अगर आप इस टाइप के एडिटर्स को हायर करते हो जो कि मतलब चीप में कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको कुछ आता नहीं है अभी, या उनको कोई उनकी जो है वैल्यू नहीं है बहुत ज़्यादा अभी बाहर। ठीक है, तो अगर आप उनसे करवाते हो तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आपको वापस से एडिटिंग करानी पड़ेगी। हमारी कंपनी में आने वाले 30 to 40% एडिटिंग प्रोजेक्ट्स मल्टीपल टाइम्स जो आए हुए होते हैं री एडिटिंग के लिए आते हैं। बुक पब्लिश भी हो चुकी थी, पब्लिशर के एडिटर ने भी कर दिया था उसके बाद भी। खैर पब्लिशर की तो बात ही नहीं करनी, बिकॉज उनके एडिटर्स तो आप जानते हो कि इंटर्न्स होते हैं, जो कि आई थिंक MA BA वगैरह कर रहे होते हैं, वही लोग होते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है। मैं इवन बोल रहा हूँ कि कोई इंसान, इवन एक इंग्लिश प्रोफेसर जो कि 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हो, वो भी बुक एडिट नहीं कर सकता बिना एक्सपीरियंसेस, बिकॉज उसको लैंग्वेज का एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ थोड़ा बहुत ये सेंटेंस वेंटेंस बनाने में हो सकता है, बट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अगर एडिट करने का एक्सपीरियंस नहीं है वो नहीं कर पाएगा अच्छी एडिटिंग। बहुत सारे इंग्लिश प्रोफेसर्स हमारे पास आके जब एडिटिंग कराते हैं देश से कि मेरी एज 40-50 ईयर्स है एंड मैं 10-12 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आपका एडिटर जो 25 साल का है उसने बहुत बेटर वर्क करके दिया है मुझे, बिकॉज उसकी एक्सपर्टीज अलग फील्ड में है और हमारे एडिटर्स हैं, दे आर प्रॉपर्ली फोकस्ड ऑन टू दैट। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की कि एडिटिंग किन केसेस में करानी चाहिए, किन में नहीं करानी चाहिए। फाइनल हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि बजट अगर आपके पास ना हो तो, जो कि हमने शुरू में भी बोला था कि अगर बजट ना हो तो क्या कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने जो 3 कैटेगरीज बताई थी जिसमें कि आपको डेफिनेटली एडिटिंग करवानी चाहिए, अगर आप उससे बिलोंग करते हो तो मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन है कि आप बजट अरेंज करिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, बुक की पब्लिशिंग में इतना जल्दी मत करिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो आपका पर्पस ही फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है, जस्ट इन केस आपको इंपॉर्टेंट भी है बुक भी पब्लिश करना, आपके पास बजट भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ग्रामरली लोग यूज़ करते हैं। ग्रामरली के नाम से ही पता चल रहा है ग्रामर के लिए होते हैं। ग्रामरली खुद अपने वेबसाइट वगैरह पे बोलता है कि दे आर ओनली फॉर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एंड दे आर ओनली फॉर ईमेल एंड बेसिक, मतलब टेक्स्ट मैसेज वगैरह एडिट कर दो कि उसमें कुछ एरर्स ना हो। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में कुछ नहीं समझता है, उनको कॉन्टेक्स्ट का कुछ आइडिया नहीं है, क्या चल रहा है, आगे का कैरेक्टर क्या था, क्या उसका डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ आइडिया नहीं है, दे विल डू वेरी पुअर जॉब। ठीक है, वो केवल लैंग्वेज को लाइक 2+2 4 करके और इतना बेसिक समझ पाते हैं बस, वो उसमें जो नुआंसेस होते हैं सारी लैंग्वेजेस के, दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ठीक है, तो ग्रामरली 60% ही करेक्ट होता है, 40% टाइम्स ग्रामरली गलत सजेशंस देता है, नहीं मानने हैं, बहुत ही केयरफुली चेक करना है। ग्रामरली कराने के बाद भी किसी कोई एविड रीडर हो आपके पास या कोई अच्छा प्रोफेसर कुछ हो तो उससे भाई दिखवा लो, एटलीस्ट एक बार बुक आप दिखवा लो, प्रूफ रीडिंग तो बेसिकली करवा ही लो। ठीक है, तो ये है दोस्तों, अगर आपके पास में जो है ग्रामरली से आपका काम थोड़ा बहुत चल जाएगा, सेल्फ एडिटिंग आपको 3, 4, 5, 6 बार करनी पड़ेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे इसका कंक्लूजन यही है कि अगर आप सीरियस हैं, अगर आपके पास में पैसा है, एडिटिंग इज़ वन थिंग जो कि आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने स्किप किया यू विल रियली मतलब आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है बाद में। फेमस ऑथर्स आप ले लो, अमिश त्रिपाठी ले लो, आप JK रोलिंग ले लो, आप स्टीवन किंग ले लो, ये बड़े बड़े ऑथर्स हैं। ठीक है, दे आर सो फेमस, उनके भी एडिटर्स होते हैं। इनफैक्ट इनकी बुक्स एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार एडिट की जाती है इनके पब्लिशिंग हाउसेज द्वारा। आप JK रोलिंग की बुक पे पढ़ सकते हो उसके एडिटर का नाम, आप अमिश त्रिपाठी की बुक्स पे पढ़ सकते हो उसके एडिटर का नाम, आप चेतन भगत की बुक्स में पढ़ सकते हो। हर किसी फेमस ऑथर की बुक्स एडिट होती है मल्टीपल टाइम्स, तब जाके वो उस लेवल पे पहुंचती है कि मास में जब वो जाए और इवन इतने लोग पढ़े तो भी वो जो है बेकार रिव्यूज़ न लिखें। तो दोस्तों, अगर आपके प्रोडक्ट में ही दम नहीं है तो आप रिव्यूज़ तो अच्छे एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, और अच्छे रिव्यूज़ अगर एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो फिर कैसे आप जो है ज़्यादा सेलिंग करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है, हमने बहुत कुछ कवर किया है। एक फाइनल चीज़ अभी भी बचती है जिसमें कि हम ये बताते हैं कि एडिटिंग के कौन से टाइप्स होते हैं और कौन कौन सी एडिटिंग किस किस को प्रेफर करनी होती है। अगर आपने मन भी बना लिया तो आपके बजट के अनुसार या आपकी बुक के अनुसार कौन सी ऐसी एडिटिंग है जो आपको लेनी चाहिए दोस्तों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके लिए ट्यून रहें हमारे चैनल पे, हम जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बुक से रिलेटेड कोई भी सर्विस जैसे एडिटिंग, राइटिंग, कवर डिज़ाइन, गोस्ट राइटिंग, बुक की मार्केटिंग, प्रमोशन से रिलेटेड कोई भी ऐसी सर्विस जो आपको क्वालिटी में चाहिए
तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.rollingauthors.com पर। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं। एंड इस वीडियो को भी लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको इससे क्या अच्छा जानने को मिला, क्या आपको इनमें से क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको पहले से पता थी, क्या ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको नहीं जानने को मिली। थैंक यू सो मच।